तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। समझेंगे इसका आंसर भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। कवि जो है किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है, ठीक है। तो इसका हम लोग का आंसर होगा, कवि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। कवि किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है? तो कवि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। राम नाम के बिना व्यतीत होने वाला जीवन केवल विष का भोग करता है। राम नाम के बिना व्यतीत होने वाला जीवन केवल विष का भोग करता है, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला सवाल हो गया क्वेश्चन, इसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। बोलता है प्रश्न 2 में, वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो देखिए सवाल आंसर है इसका कि जब वाणी बाह्य आडंबर से मतलब बाहरी आडंबर से संपन्न होकर राम नाम को त्याग देती है, तब वह विष हो जाती है। तब वह क्या हो जाती है? विष हो जाती है। राम नाम के अतिरिक्त उच्चरित ध्वनि काम क्रोध मद सेवन आदि से परिपूर्ण होती है। राम नाम के अतिरिक्त उच्चरित ध्वनि काम क्रोध मद सेवन आदि से क्या होता है? परिपूर्ण होती है, ठीक है। तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। तो क्वेश्चन देखेंगे इसका आंसर। बोलता पुस्तक पाठ व्याकरण के ज्ञान की बखान दंड कमंडल धारण करना शिखा बढ़ाना तीर्थ भ्रमण जटा बढ़ाना तन में भस्म लगाना वस्त्रहीन होकर नग्न रूप में घूमना इत्यादि कर्म ईश्वर प्राप्ति के साधन माने जाते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि भगवान नाम कीर्तन के आगे ये सब कर्म व्यर्थ है। भगवान नाम के कीर्तन के आगे ये सब कर्म क्या है? व्यर्थ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, प्रथम पद में कवि ने धर्म साधना के अनेक लोक प्रचलित रूप की चर्चा करते हैं। शिखा बढ़ाना ग्रंथों का पाठ करना व्याकरण वाचना इत्यादि धर्म साधना माने जाते हैं। इसी तरह तन में भस्म रमाकर साधु वेश धारण करना तीर्थ करना दंड कमलधारी होना वस्त्र त्याग करके नग्न रूप में घूमना भी कवि के युग में धर्म साधना के रूप रहे हैं। पद में इन्हीं रूपों का बखान कवि ने दिए हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरिरस से कवि का अभिप्राय क्या है। हरिरस से कवि का अभिप्राय क्या है। तो बोलता है सवाल आंसर, कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरि रस कहा गया है। भगवान के नाम कीर्तन नाम स्मरण में डूब जाना हरि कीर्तन में रम जाना और कीर्तन में उत्साह परमानंद की अनुभूति करना ही हरि रस है। इसी रस पान से जीव धन्य हो सकता है। अब देखिए छठा नंबर सवाल छठा नंबर क्वेश्चन है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। तो जो प्राणी सांसारिक विषयों की आसक्ति से रहित है, जो मान अपमान से परे हैं, हर्ष शोक दोनों से जो दूर हैं, उन प्राणियों में ही ब्रह्म का निवास बताया गया है। काम क्रोध लोभ मोह जिसे नहीं छूते, वैसे ही प्राणियों में निश्चित ही ब्रह्म का निवास है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन 5 था। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन अगला चैप्टर पढ़ेंगे।